नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं एक सेट लेकर आया हूँ जिसमें हम 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो डेली क्लास कल से स्टार्ट होने वाली है, अगर कोई किसी को जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। 9753749986 पर आप मैसेज करके डेली की फ्री क्लास से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा। लिखा हुआ है कि कोई गाड़ी अगर उलट जाएगी यदि क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि कोई गाड़ी अगर उलट जाएगी तो क्या होगा। कोई गाड़ी अगर उलट जाएगी तो उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर होगा। क्या होगा? कोई भी गाड़ी अगर उलट जाती है तो उसका गुरुत्व केंद्र जो होता है आधार के बाहर। एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग किसके संदर्भ को व्यक्त करता है? एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाएगा? प्रति मिनट चक्रण और प्रति सेकंड रेडियन। ऑप्शन आपका आ जाएगा सी वाला। दोनों में से एक में करेंगे, या तो चक्रण में करेंगे या सेकंड रेडियल विदलन में करेंगे। श्यानता की ऐसा ही इकाई क्या है? आप पीएनएसटी की, एएनएम की, छत्तीसगढ़ बीएससी सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तीसरे नंबर पर श्यानता की एसआई इकाई जो हो जाएगी पॉइंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? श्यानता की एसआई इकाई जो हो जाएगी वो आपकी ए वाला आ जाएगा। क्वांटम सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्वांटम सिद्धांत जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा? वेरी वेरी गुड, क्वांटम सिद्धांत। फोर्थ नंबर का कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, मैक्स प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा? क्वांटम सिद्धांत जो है वो मैक्स प्लांक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सूखा सेल ड्राई धन का ध्रुव कार्य कौन करता है? सूखा सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? पांचवें नंबर। वेरी वेरी गुड, पांचवें नंबर का बिल्कुल आपका आ चुका है। एक कार्बन की छड़। सूखा सेल ड्राई सेल में धन ध्रुव का कार्य जो होता है वो आपके कार्बन की छड़। एक पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं के से अनुपस्थित में भिन्न होती हैं, क्यों? एक पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से अनुपस्थिति में भिन्न होती हैं, क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल के कारण। सेंट्रियोल के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाएगी? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाएगी? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाएगी। ध्वनि की आवृत्तियों में से किसे व्यक्ति सुन नहीं सकता? ध्वनि की आवृत्तियों में किसे व्यक्ति सुन नहीं सकता? कितनी ध्वनि नहीं सुन सकता है? तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट जब तांबे से क्रिया करता है तो कौन सी धातु निकलती है? सिल्वर नाइट्रेट जब तांबे से क्रिया करता है तो कौन सी धातु प्राप्त होती है? बताइए। सिल्वर नाइट्रेट जब तांबे से क्रिया करता है तो एजी ऑप्शन आपकी कौन सी धातु प्राप्त होती है? एजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है नोबल गैस की परमाणुकता होती है। नोबल गैस की परमाणुकता क्या होती है? नोबल गैस की परमाणुकता जो होती है वो आपकी 0 होती है। एथिलीन के बहुलक से क्या प्राप्त होगा? एथिलीन के बहुलक से क्या प्राप्त होगा? एथिलीन के बहुलक से क्या प्राप्त होगा? 11 नंबर। पॉली एथिलीन के बहुकलन से एथिलीन के बहुकलन से जो प्राप्त होता है वो पॉली एथिलीन प्राप्त होता है। उच्च ऊष्मीमान की दृष्टि से किस गैस को सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है? उच्च ऊष्मीमान की दृष्टि से किस गैस को सबसे अच्छा ईंधन माना जाएगा? H2। उच्च ऊष्मीमान की दृष्टि से किस गैस को सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है? सबसे अच्छा ईंधन जो माना जाएगा वो आपका H2 को माना जाएगा।
पेशियों के अनाक्षी शोषण के दौरान ग्लूकोज जो होता है आंशिक रूप से निम्न में से किसमें विघटित होता है? पेशियों के अनाक्षी शोषण के दौरान ग्लूकोज आंशिक रूप से निम्न में से किसमें विघटित होता है? लैक्टिक एसिड में। किसमें? पेशियों के अनाक्षी शोषण के दौरान ग्लूकोज आंशिक रूप से किसमें विघटित होता है? वेरी गुड, लैक्टिक एसिड में। किसमें? लैक्टिक एसिड। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के लिए किए गए क्रियाकलापों में प्रायोगिक पौधों को 2 से 3 दिन अंधेरे में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल उससे नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल इससे नष्ट हो जाएगा। मनुष्य के ऊतक में डीडीटी की सांद्रता अधिक पाई जाती है, यह किसका उदाहरण है? मनुष्य के ऊतक में डीडीटी की सांद्रता अधिक पाई जाती है, यह किसका उदाहरण है? मनुष्य के ऊतक में डीडीटी की सांद्रता अधिक पाई जाती है जैव निम्नीकरण के कारण। किसके कारण? जैव निम्नीकरण के कारण। किस पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं? किस पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं? बताइए। वेरी वेरी गुड। बिल्कुल, किस पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं? तो वो हो जाएगा कैक्टस की जो पत्तियां होती हैं, कैक्टस। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। क्रमशः ए और बी रुधिर वर्ग वाले पिता और माता, ए और बी रुधिर वर्ग वाले पिता और माता ए बी रुधिर वर्ग वाले बच्चों को जन्म दे सकते हैं। ऑप्शन ए। आपेक्षित आर्द्रता, आपेक्षित आर्द्रता बढ़े हुए ताप के साथ बढ़ती है। अपेक्षित आर्द्रता जो है बढ़े हुए ताप के साथ बढ़ेगी। जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचारित होती है उसे आप क्या कहते हो? जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचारित होती है उसे आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं विकिरण कहते हैं, विकिरण। तापन में 100 डिग्री सेल्सियस का वाष्प उसी तापन के जल से अधिक प्रभावकारी क्यों होता है? क्योंकि वाष्प में अतिरिक्त ऊष्मा होती है जिससे वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्प में अतिरिक्त ऊष्मा होती है जिसको वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द्रव चलित ब्रेक और द्रव चलित लिफ्ट युक्तियां हैं जिनमें तरल का प्रयोग किसका संचरण करने के लिए किया जाएगा? द्रव चलित ब्रेक और द्रव चलित लिफ्ट युक्तियां हैं जिनमें तरल का प्रयोग किसका संचरण करने के लिए होगा? दाब का। किसका? दाब का। ऊंट किसके कारण मरुस्थल में आसानी से अनुकूलित होता है? 22। ककूत, जिसमें चर्बी के रूप में खाद्य संग्रहित होगा। यदि अलवण जल की स्वस्थ मछली को लवण जल में रख दिया जाए तो यह मछली निर्जलित होकर मर जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और नंबर कितने आए। यह किसका संकेत है? यह इसको ओम, वोल्टमीटर, प्रतिरोधकता या आवेश, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं ओम। ये आज मैंने आपको 24 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जिनको देखो पीएनएसटी के लिए बुक भी अवेलेबल है, आप चाहें तो 7500 क्वेश्चन की बुक मंगा सकते हैं। ओल्ड पेपर चाहें तो पीएनएसटी के मंगा सकते हैं और प्रैक्टिस सेट चाहें तो प्रैक्टिस सेट मंगा सकते हैं। एएनएम के लिए बुक भी अवेलेबल, एएनएम की भी बुक और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ बीएससी के लिए भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल। आपको जो चाहिए सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। कल से आपकी मैराथन क्लास चल रही है और अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।